हाँ जी, खुदा मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। पैगाम वहीं से उठाती हूँ जहाँ से एंड हुआ था। पार्ट 1 में हमने जो है वो देखा कि आदम और हवा को इब्लीस ने किस तरह जो है वो धोखा देकर कि तुम खुदा की सूरत और शबीह पर बदल जाओगे, धोखा दिया। वो अपनी सादगी में उन्होंने इस बात को ना जाना कि वो ऑलरेडी खुदा की सूरत और शबीह पर थे। नाफ़रमानी कर गुनाह को करके वो खुदा की सूरत और शबीह पर ना रहे, बल्कि उनका चेहरा गुनाह के सबब से मस्ख़ हो गया। खुदा का जलाल जो है उनके चेहरों से हट गया और फिर क्या हुआ कि वो इब्लीस की ही सूरत पर बदल गए। ठीक है, मैंने पिछली बार बताया कि दुनिया का पहला रास्तबाज़ जो है वो आदम था। ठीक है, इंसान था, और दूसरा आदम जो है वो रास्तबाज़ था। दरमियानी कोई भी नहीं था, दरमियान में फिर ऐसा कोई ना बचा, क्योंकि हमारा बाप आदम नस्ल इंसानी का बाप था, तो फिर कोई ऐसा शख्स नहीं था जो हमारे इवज़ी हो या किसी एक को सज़ा मिले। एक आदम के सबब से सारी इंसानियत जो है वो गुनाह के ताबे हो गई, बतालत में पड़ गई। ठीक है, तो दूसरे आदम के सबब से क्या हुआ जी, हम सबको बचाने का पैगाम काम हो गया। इसको हम पढ़ेंगे जी पहला करंथियों के 15वें बाब में, उसकी 45वीं आयत में लिखा है, बल्कि 44 से पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। नफ़सानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफ़सानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा है कि पहला आदम यानी आदम ज़िंदा नफ्स बना। वो आदम जो है वो ज़िंदा नफ्स था, और पिछला आदम ज़िंदगी बख्शने वाली रूह बना। लेकिन रूहानी पहले ना था, पहले रूहानी ना था। आदम की सूरत मस्ख़ हो चुकी थी और वो रूहानी तौर पर मर चुका था। जिस रोज़ तूने खाया तू मरा। याद रखिए कि आसमान का एक दिन ज़मीन के 1000 दिन है, और आदम 1000 यानी कि आसमान का एक दिन भी पूरा ना जिया। वो 930 साल की उम्र में मर गया। ठीक है जी। अब खुदा जो आदम से प्यार करता था, वो आदम को वापस लाना चाहता था, और फिर जिस तरह वो वापस लाया, उसने उसी वक़्त बाग़ अदन में ही जब सज़ा का हुक्म था, तो उसी वक़्त क्या किया, जो है वो बता दिया कि वो किस तरीके से खुदा का प्लान एग्ज़ीक्यूट होगा ज़मीन पर, किस तरीके से जो है इब्लीस के सर को कुचला जाएगा। और हमने देखा कि मसीह यीशु ने सलीब पर इस काम को पूरा किया। वो बनी नौ इंसान को क्या है, खुदा से मिलाने के लिए इस ज़मीन पर आया। वो खुदा के वक़्त मुकर्रर में, जैसे हमने इब्रानियों के पहले बाब में पढ़ा था कि खुदा ने हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह जो है वो कलाम किया, और अख़ीर ज़माना में बेटे की मार्फत जो है उसने कलाम किया है। ठीक है? और इस ज़माना के आखिर में हमसे कलाम किया। ये खुदा का ठहराया हुआ वक़्त जो है, अब वो वक़्त था जब 2000 साल पहले मसीह यीशु जो है ज़मीन पर आया। वो खुदा का ठहराया हुआ वक़्त था, खुदा के वक़्त मुकर्रर में वो आया, और फिर उसने क्या किया, उसके लिए एक बदन तैयार किया गया। उसने मुक़द्दसा मरियम के बतन अतहर से उस बदन को लिया। वो खुदा की ज़ात का नक्श और उसके जलाल का परतव होकर ज़मीन पर आया। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। एक लौता बेटा जो है उसने ही खुदा को ज़ाहिर किया। आदम को खुदा की सूरत पर बनाया गया था। ठीक है? खुदा को नहीं देखा था, क्योंकि वो हड्डी और गोश्त नहीं, वो रूह है। अब जो नया आदम आता है, खुदा का बेटा जब आता है, ज़ात इलाही का दूसरा अक्लूम खुद आता है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसको खुदा अपना कहर नाज़िल करे, या वो जो है वो उसको सज़ा दी जाए और सारी इंसानियत रिहा हो जाए, क्योंकि जितने पैदा हो रहे थे वो गुनाह की गुलामी में पैदा हो रहे थे। ठीक है जी? और हमें ऐसा एक ही शख्स बाइबल मुक़द्दस में आया, निजात दहिंदा आया, जो ज़ात इलाही खुद थी, पाक, जिसमें गुनाह ना था। एक आदम था जिसमें गुनाह ना था, वो गुनाह से वाकिफ़ ना था। ठीक है? और ये आदम जो है, मगर उससे गुनाह हो गया। उसकी वाक़फ़ियत तो गुनाह से नहीं थी, उसे नहीं पता था कि बहकाया जा रहा हूँ, गुनाह हो रहा है, नाफ़रमानी हो रही है। ठीक है? इसलिए फल का नाम नहीं दिया गया, क्योंकि फल असल में नाफ़रमानी थी। इब्लीस ने जो है वो काम किया। तो यीशु जो है वो फिर से एक दूसरा आदम आता है, और खुदा की ज़ात का नक्श और उसके जलाल का परतव होकर जब आया है, उसने आकर क्या किया, उस पाक ने जो है इस बदन को पहना। खुदा ने क्या किया कि जिस तरह रोमियो में लिखा हुआ है कि खुदा ने शरीयत जो काम गुनाह के सबब से, कमज़ोर होने के सबब से ना कर पाई, उसे खुदा ने किया। उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म सुनाया। वो पाक ज़ात, उसने जब इस बदन को पहना, ठीक है, उसमें कोई गुनाह ना था, वो गुनाह से वाकिफ़ ना था। ठीक है? वो पाक व बेऐब बर्रा बनाए आलम से पेशतर हमारे लिए जो ज़िबा हो चुका था, क्या हुआ, वो आया, उसने इस बदन को पहना, और सलीब पर फिर हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से जो है अपने कहर को उस पर नाज़िल किया। और हम सलीबी 7 कलमात, जो बहाली की भी कलमात हैं, जो दुःख भरे कलमात हैं। आप ये सोचिए कि आदम कैसे रोया होगा,
कैसी तड़प होगी, ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, आदम की तड़प उसके अंदर कैसी होगी। मेरे पास जो मुकाशवा है, जो खुदा ने मुझे सिखाया है, वो ये आवाज़ आदम की आवाज़ थी। वो हर वक़्त उसके साथ रहता था, उसकी हुज़ूरी में रहता था। जब उससे खुदा का साथ छूट गया, जब उसे धोखा दिया गया, उसका क्या हाल हुआ होगा? वो रोते होंगे, वो वक़्तों को याद करते होंगे, हाँ, खुदा उनसे कलाम करता था। इसी वजह से तो जो काइन और हाबिल है, हमने कुर्बानी देखी, खुदा उनसे ताल्लुक़ में रहा। मगर वो कहानी सुनाते होंगे, वो अपने बाप की कहानी सुनाते होंगे कि हम किस तरह उसके साथ थे और वो हमसे मिलने आता था। आदम का दुःख सलीब पर देखने वाला है। आदम के दुःख को अगर आप नहीं जानते, आपको एहसास नहीं, सलीब पर देख के आप समझ जाएँगे, आदम किस तरह चिल्लाया होगा और आदम को फिर खुदा ने कैसे बहाल किया। मसीह यीशु ने क्या किया, उसकी एड़ी पर जब काटा साँप ने गुनाह से, और क्या हुआ कि उसने सर को कुचल दिया, और फिर क्या हुआ कि वो मुर्दों में से जी उठा, और फिर नहीं मरने का। हालेलुया! वो हमें बाप से मिलाने आया था, वो खुदा से हमारी सुलह, गुनाह की दीवार को गिराने आया था, गुनाह के सर को उसने कुचल दिया। ठीक है, उसने जो है मौत पर क्या किया, खुशी का शादियाना बजा दिया, बाप से सुलह करा दी। इब्रानियों के 11वें बाब में, हम 9वें बाब में देखते हैं, लिखा हुआ है कि बैलों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर क्या हुआ, वो पाक तरीन मकान में दाखिल हुआ और हमारी अबदी खलासी करा दी है। ठीक है जी, उसने हमारी खलासी करा दी है। अब हमें अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते चले जाना है, और उस नई इंसानियत को पहनना है जो गुनाह की शहवतों के ताबे नहीं है, बल्कि खुदा के बेटे की है, जो रास्तबाजी और पाकीज़गी में, खुदा के बेटे की रास्तबाजी और पाकीज़गी में बनाई गई है। हमें उस इंसानियत को पहनना है। जब आपसे कोई कहता है कि अपने गुनाहों से तौबा करो, तो वो आपकी शराब, चर्च, सिगरेट जैसी चीज़ों से नहीं कह रहा, गो कि ये उसका हिस्सा है। वो मकनातीस, गुनाह, नाफरमानी जो आप लेकर पैदा होते हैं, मैनू विच गुनाह दे मग जमिया मेरी माई। मैं हमेशा सिखाती हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपके माँ बाप का मिलन जो है वो गुनाह था, तो आप वो गुनाह करने से पैदा हुए। नहीं जी, खुदा ने इंसान के अंदर फीलिंग्स डाली है, खुदा ने एक प्रोसेस रखा है जिसके तहत इंसान जो है वो जन्म लेता है। आदम ने हवा को जाना, यूसुफ ने मरियम को जाना, तो जब ये मियाँ बीवी का रिश्ता कायम होता है जिस्मानी, तो उसे हम जानना कहते हैं। रूहानी तौर पर वो जिस्म में एक हो जाते हैं। ये खुदाए सालूस ने, जैसे वो एक में तीन है, उसी तरह ये दो भी एक हैं। यहाँ पर आकर जो है ज़मीन के हिसाब किताब बदल जाते हैं। मसीह यीशु की पैदाइश में मौजज़े हैं, साइंस बदल जाती है। ठीक है जी। तो खुदा ने जो है इस काम को हमारे लिए किया है, और हमें क्या करना है, अपनी अकल की नई हालत में नए तौर से जो है नया करना है, खुदा के कलाम से कलमा खुदा को कबूल करना है जितनों ने उसे कबूल किया। बल्कि इससे पहले यूहन्ना 3:16 में है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इंसान ऑलरेडी हलाकत में है, गुनाह के सबब से, जो आदम से हुआ, जिसे लेकर मैं और आप पैदा हुए। अब क्या करना है कि खुदा के बेटे को कबूल करना है, ताकि उस हलाकत से हम बच जाएँ, नए सिरे से पैदा हों, ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हों और उसे देखने के लायक हो। अगर जो नए सिरे से पैदा नहीं होता, वो आसमान की बादशाही को ना देख सकता है और ना उसको उसमें दाखिल हो सकता है। तो आपको और मुझे क्या करना है, खुदा की निजात दहिंदा जो काम ज़मीन पर करने आया, वो सलीब पर मसलूब होने आया, ताकि आपको और मुझे गुनाह की गुलामी से, खून से खरीद ले, हमारी बाप से सुलह करा दे। ठीक है जी, वो इस सुलह के पैगाम को लेकर ज़मीन पर आया। और लूका में मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक़्त है, लूका में हम देखते हैं 4थे बाब में है शायद, या 7वें बाब में है। आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है, सुलह, खुदा की सुलह को लेकर, सुलह का शहज़ादा, अब्दियत का बाप, वो आपका और मेरा बाप नहीं है, वो अब्दियत का बाप है। खुदा हमारा बाप है, यीशु हमारा भाई, हमारा दोस्त है। तो वो सुलह का पैगाम लेकर आया है। तो आप मसीह यीशु के कफ़ारे पर ईमान लाकर सुलह करें, नए सिरे से पैदा हों, ताकि बाप के फ़र्ज़ंद कहलाएँ। जितनों ने उससे कबूल किया, उसे उन्हें खुदा के फ़र्ज़ंद बनने का हक़ बख्शा। अगर आप आज सिर्फ़ मसीही घराने में पैदा हुए हैं, याद रखिए आप मसीही नहीं हैं। आपने कभी मसीह यीशु को कबूल नहीं किया। कफ़ारे पर ईमान लाकर जो है वो तौबा की जाती है उस मौरूसी गुनाह से, दिल को यीशु के खून से धोकर फिर यीशु को अपने दिल में बुलाया जाता, और खुदा क्या करता, अपने रूह कुदस से आपको मोहर कर देता है।